Alshin, Palat. Hi, good morning. Pankaj is here and बटी वाली रोटी मुझे बहुत टेस्टी लगती है यार, अमेजिंग। पार्सल तो हाँ, सुबह उठ के नहाने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बना के जाना था। आज मेरा एक शूट था जिसके लिए मुझे मतलब घर से बाहर जाना था, और इसीलिए मैं यहाँ पे तड़का डाल रही थी। मैंने सोचा चलो यार पनीर की भुर्जी बना देती हूँ, शिवन्या भी खुश होकर खा लेती है और उसके पापा भी खा ही लेते हैं, और मुझे तो वैसे पनीर बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी उठ के पनीर की भुर्जी बनाई और साथ में चपाती मिस्सी रोटी का आटा गूंदा था। तो बस यहाँ पर ये वाला काम चल रहा था। सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सोचना है सुबह सुबह इतनी सुबह ये सज धज के कहाँ जा रही है, बट मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे शूट का एक सीन था, जो मेरा एक सीन बचा हुआ है, बस उसी का है आज। तो वही सीन शूट होना है, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आया, पूरी टीम आ गई है यहाँ पे। अलशीन, पलट, हाय गुड मॉर्निंग। पंकज इज़ हेयर एंड इनका क्या नाम है? अखिल। हाँ, अखिल जी से मैं अनिल बोलने लगी थी। तो आज है हमारी ये वाली टीम अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी लोग हमें थोड़ी देर बाद में ज्वाइन करेंगे। तो क्या है कि शिवन्या ऊपर है, उसके पापा ऊपर है, मेरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक ही सीन है गाड़ी के अंदर का ही है, तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अभी मैंने कुछ नहीं खाया हुआ है, आके ब्रेकफास्ट करूँगी और बस गला की अभी भी बैंड बजी हुई है बहुत गंदी वाली, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सीन ख़त्म करके फिर आपसे मिलती हूँ। मेरा शूट था, मैंने कर लिया है। कितना ही था, छोटा सा सीन था, 5 मिनट भी नहीं लगे सीन कंप्लीट करने में। और मैंने कहा था इंदिरा दीदी को कि आप यहाँ पे रुकना, थोड़ा सा हेल्प करवा देना, 2-4 चपाती बनानी थी वो बना देना, साथ में मशीन में कपड़े रखे हुए हैं वो सुखाने के लिए डालने। साहिल ने उनको भेज दिया क्योंकि पिक्कड़ू बड़ी रो रही थी, तो साहिल उसको नीचे लेकर गए। अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा। पहले मैं सोच रही पहले कपड़े बाहर डाल देती हूँ सुखाने के लिए, फिर मैं परोंठियाँ बनाती हूँ। ये ना मिस्सी रोटी का आटा गूंदा, मैंने एक्चुअली प्याज भी काट के रखा था, बट डालना भूल गई थी इसमें। अब मैंने ऊपर से ऐड कर दिया बीच में थोड़ा थोड़ा। अभी इसके बनाऊँगी मैं परांठे, तो बस। प्याज डाले हुए ना बीच बीच से ऐसे कट के हैं, बड़े थे ना प्याज थोड़े, तो उस चक्कर में। बटी वाली रोटी मुझे बहुत टेस्टी लगती है यार, अमेजिंग होती है। तो भाई अभी फाइनली आया है एक शिवन्या का पार्सल। आई होप सो कि उसी का है वो, तो या उसका होगा या मेरा होगा। तो अभी उसको मैंने बताया नहीं है कि उसका पार्सल आया, अगर उसका हुआ तो फिर उसको बताऊंगी कि उसका पार्सल आया। हाँ जी भैया, OTP आ गया। एक मिनट, चलो मैं OTP वगैरह दे देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अरे यार ये मेरा है, इसका नहीं है, पर उसका भी आ जाएगा। भाई फाइनली शिवन्या का पार्सल आ गया। हाँ जी भैया, हाँ जी एक सेकंड, OTP बता के फिर कॉल करती हूँ। किसका पार्सल आया? मेरे लिए। पापा के नंबर पे? हाँ मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने काट दिया मगर आपके। अच्छा एक सेकंड मैं करती हूँ कॉल, 1 मिनट। ये आया है किसी का पार्सल और ये है पापा का पार्सल, दिखाना देखो। पापा कह रहे पता क्या रहे हैं, पापा ने ना पार्सल्स मंगवाए हैं पर एड्रेस उनका यही वाला सेव है, तो सारे पार्सल्स उनके इधर ही आ रहे हैं। अभी उन्होंने एक चॉपिंग बोर्ड मंगवाया है स्टील का, आई थिंक इतना बड़ा वाला, और मेरे ख्याल से ये उन्होंने उस घर के लिए मंगवाया है, बट आ गया इधर। और शिवन्या का पार्सल दिखाऊँ आपको? कहाँ है कहाँ रखा पार्सल? हाँ ठार बस, ये ना इसके पीछे पूरा दे, अब घर पे भी इसी पे चलती है ये। कहाँ है पार्सल? का पार्सल आया है। ओके।
देखिए जरा। वो तो तुमने मजबूर कर दिया जुदा होने पे, वरना पता नहीं उसको आस्था करो। वो तो तुमने मजबूर पता नहीं पापा किसका पार्सल आया, पता नहीं क्या है ये, जरा देखें। कुछ तो है ये, कुछ तो है ये। बस बेटा पूरा आ जाना चाहिए आपको। ये किसका है? पता नहीं, ये क्या है? पता नहीं किसका है। क्या? मेरे तो पार्सल ही नहीं आते। पता नहीं किसकी है ये। मेरे तो आते ही नहीं पार्सल। यार बहुत अच्छा स्टफ है यार इसका, बहुत अच्छा स्टफ है। सी और स्ट्रेचेबल भी है भाई गॉड। अरे कितना सुंदर। हाउ इज इट? गुड? आर यू हैप्पी? मम्मा पहने। अब बताओ किसका पार्सल आया? किसके पार्सल आते हैं घर पे? अब बोलेगी कभी? मेरे पार्सल नहीं आते भाई। चलो ट्राई करें ये। चलो बोलो, कैमरा बंद करो। छेम हो जाती है। मैं ना अपना सामान समेट रही थी, इतनी ज्वेलरी भी पड़ी हुई है ना। तो ये ना यहाँ पे जम्मू में मेला लगा था, अगर आपको याद होगा तो हमने कार्निवाल अटेंड किया था। तो वहाँ से ना मैं ये लाई थी शंख वाले, मुझे अच्छे लगे थे तो मैं उठा के ले, लेकिन मैंने पहने ही नहीं है। एक ये लाई थी और एक ये था, ये भी मुझे अच्छा लगा था। मतलब इस टाइप के ना कभी मैंने पहने नहीं है, बट जब मैंने देखा तो मुझे ऐसे हुआ, मैंने कहा यार लेना चाहिए, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी वीडियो में, प्ले में। तो ये देखो शूट में खासकर ये जैसे जैस्मीन के फूल होते हैं ना, ये वो है मोती के फूल, और नीचे ये घुंघरू टाइप का कुछ लगा हुआ, डमरू टाइप का। तो मतलब और वैसे भी ना जो वाइट चीज़ें होती है ना, आई लव इट। मतलब मुझे वाइट कलर इतना पसंद है, तो कहीं पर भी मैं देखती हूँ ना। और ये देखो एक ये वाला लाई थी मैं, मतलब मुझे ये 3 ही वहाँ पे मिले थे, तो ये तीनों ही मैं ले आई थी। इसके नीचे कोई डमरू, ये ना वो है जैसे शंख में वो मोती होते हैं ना, जैसे गोवा में बीचेस में मिलते हैं वैसे वाले। तो मैं उठा के ले आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये। इस तरह के ना मुझे अच्छी लगती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। भाई मैं सॉर्ट ही कर रही थी तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। और ये देखो ये मैं लाई थी लद्दाख से, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। मतलब ये मुझे वहाँ पे जैसे ही दिखा था ना, मैंने वैसे ही ले लिया था। मैंने कहा भाई दे दो मेरे को ये वाला, कोई बार्गेनिंग नहीं इसमें, कोई कुछ नहीं। और बहुत कॉस्टली लगाए थे उन्होंने, लेकिन ये वाला पीस मैंने ले लिया था। जब बहुत सुंदर लगा था, छोटा सा ना है ना, कितना क्यूट सा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये वहाँ पे ना ज़्यादा थे भी नहीं, 2 ही पेयर थे, तो मैं दोनों ही उठा के ले आई थी। लव्ड इट। मुझे ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बहुत पसंद है, तो इसीलिए ना मैं सोने का बड़ा कम डालती हूँ क्योंकि मुझे पता मुझे चेंज करना रहता है बार बार, तो फिर कोई भी खोल के कहीं पर भी फेंक देती हूँ। और अभी कल से ना मैंने अपना एक ब्लूटूथ पता नहीं कहाँ रख दिया, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मतलब अभी शिवन्या सो गई है थोड़ी देर के लिए, तो मैंने कहा चलो अपनी शॉर्ट्स जो है वो शूट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर भाई मुझे टाइम नहीं मिलता है। बहुत मम्मा पापा नहीं है ना घर में, तो इतना ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है ना चीज़ें मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ। तो अभी मुझे जाना है, मुझे बनाना है डिनर, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ। और मैं सोच रही हूँ अपनी नोज़ पिन चेंज करूँ यार, तो लेट्स सी आज करती हूँ या कल करती हूँ, बट मैं अपनी नोज़ पिन चेंज करूँगी। और गाइस ये देखो, ये पापा ने मंगवाया है स्टेनलेस स्टील का चॉपिंग बोर्ड। तो ज़रा हम इसकी करते हैं पहले अनबॉक्सिंग। एक्चुअली इन्होंने 2 मंगवाए थे, एक वहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए। तो मुझे लग रहा था ये वहाँ के लिए ही मंगवाया हुआ, बट नाइस, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है और ये बहुत हैवी है। तो ये ना इस बार हमने स्टील का मंगवाया है। पहले हमारे पास प्लास्टिक का था, वुडन का था, बट उसमें ना जब काटो ना तो ऐसे ऐसे निशान पड़ जाते हैं, तो इसीलिए इस बार स्टील का मंगवाया। इसमें तो मेरी फ़ोटो भी दिख रही है नया है ना अभी। अरे बड़ा मस्त है यार ये, और बहुत सॉलिड है, फ्लिपकार्ट से आया।
फ्लिपकार्ट से ही आया मेरे ख्याल से, हाँ फ्लिपकार्ट से ही आया, बट अच्छी वो है इन्वेस्टमेंट इस पे, तो अच्छा है, सॉलिड है, लाइक इट। ये देखो पार्सल के इतने लिफाफे पड़े हुए ना हमारे घर में, मैं क्या बताऊँ, रोज के ना कोई 4 से 5 पार्सल आते ही आते हैं। चावल बना दी हुए हैं, चावल बना के ना हम लोग ब्लैंकेट में रखते हैं ताकि गर्म ही रहे। तो यहाँ पे दाल, क्या बनाना है क्या नहीं कुछ समझ में ही नहीं आता है। खाने का इतना टेंशन रहता है ना, क्या बनाऊं क्या नहीं कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं आज मम्मी को फोन करती, मैं मम्मी क्या बनाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एनी विच वे ये लोग दाल चावल खुश होके खाते हैं, तो मैंने दाल चावल ही बना दिए। मैंने तो अभी कुछ खाना नहीं है, जो भी खाऊंगी अपना डाइट का ही मैं बनाऊंगी कुछ ना कुछ। तो वैसे मेरा मन नहीं है अभी कुछ भी खाने का, तो बस लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर डेफिनेटली खाऊंगी, भूखे पेट नहीं सोऊंगी मैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा वेट जो है भाई 61 में आ गया है। आई एम वेरी हैप्पी। 64 था जब मैं मुंबई से आई थी ना, तो मतलब मैं इतना डर गई थी, मैंने कहा यार इतना वेट फिर हो गया, इतनी मुश्किल से कम किया था। और ये सूट तो मुझे इतना लूज हो गया, ये देखो यहाँ से, मतलब बहुत लूज हो गया वाला सूट। बाजू तो खैर इसकी ऐसी थी, लूज की वजह से ना ये जो शोल्डर है ये भी बार बार ऐसे गिरता रहता है, इतना लूज सूट हो गया ये देखो। तो गाइस हमारा खाना वाना डन हो गया है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नाइट सूट है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। बहुत ही खूबसूरत है और मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा और प्रिंट भी प्यारा है। ये ना हार्ट बने हुए हैं बीच बीच में, बहुत अच्छा लगा और कंफर्टेबल भी बहुत है। और अच्छी बात ये है कि अब मैं मीडियम साइज़ ऑर्डर करती हूँ, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना कसम से ये देखकर कि मेहनत रंग लाई है। ओके अब आ रही है, जैसे सबको पता है विंटर्स आ रहे हैं, तो अगर विंटर्स का आपको डाइट प्लान चाहिए अगर, तो मतलब मुझे अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी मैं डाइट प्लान शेयर करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी मेहनत बेकार जा रही है। अगर आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे आफ्टर दैट ही मैं आपको डाइट प्लान जो है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बट अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो बस खाना वाना डन हो गया है। ये था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब राखा।